Dear students, welcome to GCU Learning Management System. Dear students, चैप्टर नंबर 5 एटॉमिक स्ट्रक्चर में से आज हम डिस्कस करेंगे स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम को डिफाइन करेंगे, इसकी टाइप्स देखेंगे, कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम, डिसकॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम और फिर डिसकॉन्टिन्यूअस को एटॉमिक या लाइन स्पेक्ट्रम क्यों कहते हैं ये देखेंगे। और फिर एटॉमिक स्पेक्ट्रम की भी आगे टाइप्स, एटॉमिक एमिशन और अब्जॉर्प्शन, और फिर इनका कंपैरिजन भी करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं स्पेक्ट्रम क्या है। स्पेक्ट्रम एक्चुअली अरेंजमेंट ऑफ लाइंस है ऑन फोटोग्राफिक प्लेट व्हेन लाइट इज डिस्पर्स्ड। जब लाइट को डिस्पर्स करते हैं तो जो हमारे पास है डिस्पर्शन के बाद लाइट का जो डिफरेंट कंपोनेंट्स की जो अरेंजमेंट आती है ऑन फोटोग्राफिक प्लेट, that is called spectrum. This is the pattern of lines. This is the arrangement of lines when light is passed through a prism. Study of spectrum को हम स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं और इसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है that is called spectrometer. स्पेक्ट्रम अगर हम व्हाइट लाइट को प्रिज्म में से पास करवाएं, व्हाइट लाइट व्हेन इट इज पास थ्रू प्रिज्म तो ये डिफरेंट कलर्स में स्प्लिट हो जाती है। यहाँ पर देखें, ये लाइट व्हाइट लाइट जब प्रिज्म में से पास हुई है तो ये यहाँ पर डिफरेंट कलर्स में डिफरेंट लाइंस आ गई हैं, डिफरेंट वेवलेंथ स्प्लिट हो गई हैं। इसमें अगर देखें तो जो वायलेट कलर है उसकी बैंडिंग सबसे ज्यादा हुई है। एक्चुअली जो वायलेट कलर है वो सबसे ज्यादा एनर्जेटिक कलर है। जितनी रेडिएशन की एनर्जी ज्यादा होगी उतनी ही बैंडिंग भी ज्यादा होगी। तो वायलेट कलर क्योंकि सबसे ज्यादा एनर्जी वाला या शॉर्टर वेवलेंथ वाला कलर है, मोस्ट एनर्जेटिक कलर है, यही वजह है इसकी बैंडिंग सबसे ज्यादा है। जबकि जो रेड कलर है ये लॉन्गर वेवलेंथ है, ये लीस्ट एनर्जेटिक कलर है, जिसकी वजह से इसकी बैंडिंग सबसे कम है। तो जब हम लाइट को प्रिज्म में से पास करवाते हैं तो उसके कंपोनेंट्स का इस तरह से डिस्पर्स हो जाना, दिस इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम की टाइप्स या सबसे पहले इस रीजन्स देख लेते हैं, रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम। देखिए, एक रीजन तो हमारे पास ये वाला विजिबल रीजन आ गया। विजिबल रीजन जिसमें कलर्स आते हैं वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। इन कलर्स में से जो सबसे लो वेवलेंथ वाला कलर है, यानी सबसे ज्यादा एनर्जी वाला कलर है, वो वायलेट कलर है। यहाँ पर वेवलेंथ सबसे कम है 400, और जबकि ये 700 टू 800 के दरमियान आती है रेड कलर की वेवलेंथ। तो रेड कलर लॉन्गर वेवलेंथ कलर है। यही वजह है जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और टावर्स होते हैं उनके ऊपर रेड लाइट लगाई जाती है, क्योंकि इसकी वेवलेंथ लॉन्ग है और ये दूर से देखा जा सकता है। जो वायलेट कलर है ये ज्यादा एनर्जेटिक कलर है। एनर्जेटिक कलर मींस इसकी वेवलेंथ सबसे कम है। तो एक तो ये वाला पार्ट हो गया जिसको हम कहते हैं विजिबल स्पेक्ट्रम। अब विजिबल स्पेक्ट्रम से लो एनर्जी वाली रेडिएशंस भी होती हैं, जैसा कि देखें इंफ्रारेड है, माइक्रोवेव है, रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स है। ये ऐसी रेज हैं जिनकी एनर्जी विजिबल लाइट से भी कम होती है और जिनकी विजिबल लाइट से भी ज्यादा है, जैसा कि अल्ट्रावायलेट है, अल्ट्रावायलेट के बाद एक्स रेज है और गैमा रेज है। तो विजिबल स्पेक्ट्रम विजिबल लाइट का है। विजिबल लाइट की वेवलेंथ 400 से ऑलमोस्ट 800 नैनोमीटर के दरमियान होती है। और इससे जो कम एनर्जी वाले रीजन्स हैं, जैसा कि इंफ्रारेड है, माइक्रोवेव और रेडियो वेव्स हैं, और इससे ज्यादा एनर्जी वाले जो रीजन्स हैं वो अल्ट्रावायलेट हैं, एक्स रेज और गैमा रेज हैं। जितनी एनर्जी ज्यादा होगी, सो याद रखिएगा, एनर्जी ज्यादा तो फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा, वेव नंबर भी ज्यादा। यानी अगर हम वायलेट इसमें कलर्स की बात करें विजिबल लाइट में, तो जो वायलेट कलर है इसकी एनर्जी भी ज्यादा है, इसकी फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा है, इसका वेव नंबर भी ज्यादा है, इसकी वेवलेंथ कम है। और अगर हम रेड कलर की बात करें तो रेड कलर की जो वेवलेंथ है वो लॉन्गर है, लेकिन इसकी एनर्जी भी कम है, इसकी फ्रीक्वेंसी भी कम है और इसका वेव नंबर भी कम है। इसी तरह अगर बाकी लाइट के रीजन्स देखे जाएं तो जो गैमा रेज हैं ये सबसे ज्यादा जो एनर्जेटिक है, ये वाला रीजन है,
यही वजह है, इसकी एनर्जी भी ज़्यादा है, इसकी फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा है, इसका वेव नंबर भी ज़्यादा है, जबकि इसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है। इसके साथ-साथ जितनी एनर्जी ज़्यादा होगी रेडिएशंस की, उतनी ही उसकी बैंडिंग भी ज़्यादा होगी। अब इन टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम 2 तरह का है मेनली, एक कॉन्टिन्यूअस और दूसरा डिसकॉन्टिन्यूअस। डिसकॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम को लाइन स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। इसको एटॉमिक स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। ये फिर 2 तरह का होता है, एटॉमिक एमिशन और एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो सबसे पहले देख लेते हैं कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम ऐसा स्पेक्ट्रम होता है जिसमें कलर्स के दरमियान कोई बाउंड्री नहीं होती, सारे कलर एक दूसरे में मर्ज होते हैं। ऐसे समझें, कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम ऐसा स्पेक्ट्रम होता है, कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम ऐसा स्पेक्ट्रम होता है जिसमें हर वेवलेंथ मौजूद होती है। अगर हम विजिबल लाइट के स्पेक्ट्रम को देखें, 400 से 800 नैनोमीटर है, तो 400 से लेकर 800 नैनोमीटर के दरमियान इसमें हर वेवलेंथ आएगी। यानी 400.1 भी होगी, 400.2 भी होगी, 400.3 भी होगी, 400.4, इस तरह 401 हो जाएगी, फिर 402, और इसके दरमियान वाली जो इन्फिनिट वेवलेंथ है, हर वेवलेंथ इस स्पेक्ट्रम में मौजूद होती है। तो ये कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम है, इसमें कोई भी वेवलेंथ मिस नहीं होती, इसलिए इसको कॉन्टिन्यूअस कहते हैं। यानी 400 से शुरू हुए हैं 800 तक, हर तरह की वेवलेंथ इसमें मौजूद होगी, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। इसमें एक कलर दूसरे कलर में मर्ज हुए होते हैं, और इनके दरमियान कोई भी डार्क स्पेस तो तब आएगी ना, जब कहीं से कोई वेवलेंथ मिस होगी, इसमें वेवलेंथ मिस ही नहीं होती। जैसा कि एग्जांपल देखें, रेनबो की है हमारे पास, रेनबो का स्पेक्ट्रम जो होता है वो कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम होता है। दूसरा है लाइन स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम में कुछ लाइंस मिसिंग होती हैं स्पेक्ट्रम में, और ये किसी भी एटम की कैरेक्टरिस्टिक है। जैसा कि यहाँ पर देखें, ये स्पेक्ट्रम जो है ये लाइन स्पेक्ट्रम है, यहाँ पर जगह-जगह से लाइन जो है वो स्पेक्ट्रम में मिसिंग है। अब जैसे-जैसे देखें विज़िबल इसमें वेवलेंथ बढ़ती चली जाती है, इनके दरमियान गैप भी ज़्यादा होता जाता है। वेवलेंथ कम होती जाएगी, वेवलेंथ कम होने से एनर्जी बढ़ती चली जाएगी, ये गैप जो है ये कम होता जाएगा। तो ये जो लाइन स्पेक्ट्रम है, लाइन स्पेक्ट्रम में कुछ लाइन्स मिसिंग होती हैं स्पेक्ट्रम में, कोई पार्टिकुलर रीजन मिस हो जाता है स्पेक्ट्रम में, इस वजह से कुछ हमें जो है कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम अपीयर नहीं होता, बल्कि डिसकॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम अपीयर होता है। अब लाइन्स कितनी अपीयर होंगी, उनके दरमियान डिस्टेंस कितना होगा, नंबर ऑफ लाइन्स और लाइन्स के दरमियान डिस्टेंस कितना आएगा, ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ द एटम। यानी एटम कौन सा यूज करेंगे, ये उस पर डिपेंड करता है जो एटम यूज करते हैं, कि नंबर ऑफ लाइन्स कितनी आनी है, उन लाइन्स के दरमियान डिस्टेंस कितना आना है, इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द एलिमेंट। तो लाइन स्पेक्ट्रम में कुछ स्पेसेस होती हैं, कुछ जगह पर लाइंस मिसिंग होती हैं, जबकि कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम में जैसे देखें 400 से 800 है, अगर 400 से 800 से के दरमियान हर वेवलेंथ मौजूद है तो इट इज कंटीन्यूअस। लेकिन अगर एक वेवलेंथ है 400, 400 के बाद 401 वाली नहीं है, 402 वाली है। इसी तरह 4034 है, 405 नहीं है, 406 है। तो इस तरह से अगर वो डिसकंटीन्यूअस पैटर्न है, कुछ वेवलेंथ मिसिंग है, तो वो एटॉमिक स्पेक्ट्रम या लाइन स्पेक्ट्रम कहेंगे। जैसे देखिए 400 है, इसके बाद आ गई 402, 401 मिसिंग होगी, और इसके बाद आ गई है 406, तो यहाँ पर 403 और 45 भी मिस हो गई हैं। तो अगर दरमियान में कुछ वेवलेंथ मिसिंग चल रही हूँ, तो हम उस स्पेक्ट्रम को कहते हैं डिसकंटीन्यूअस है। डिसकंटीन्यूअस या लाइन स्पेक्ट्रम है। जैसा कि अगर हम बात करें सोडियम के स्पेक्ट्रम की, तो इसमें हमें 2 येलो लाइन्स दिखती हैं, दे आर सेपरेटेड बाय अ डेफिनिट डिस्टेंस। हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में बहुत ज़्यादा लाइन्स होती हैं, और इन लाइन्स के दरमियान डिस्टेंस कम होता जाता है, जैसे-जैसे वेवलेंथ कम होती जाती है, जैसा कि हमने लास्ट स्लाइड में देखा, और अल्टीमेटली ये खास वेवलेंथ के बाद जो स्पेक्ट्रम होता है, वो कंटीन्यूअस हो जाता है। अगर आप लास्ट स्लाइड पे आएँ, तो यहाँ पर देखें, जैसे-जैसे वेवलेंथ कम होती जा रही है इस तरफ को, वैसे-वैसे डिस्टेंस भी इनके दरमियान कम होता जाता है, और अल्टीमेटली रिजल्ट क्या निकलेगा, ये स्पेक्ट्रम कंटीन्यूअस हो जाएगा।
इस तरह से हमारे पास मिसिंग रीजन्स नहीं आएंगे फिर। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में बहुत ज्यादा लाइंस आती हैं और लाइंस के दरमियान डिस्टेंस जो है वो कम होता जाता है जैसे जैसे वेवलेंथ कम होती जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास ये जो स्पेक्ट्रम की टाइप्स हैं, एटॉमिक एमिशन और एटॉमिक अब्जॉर्प्शन, ये एटॉमिक स्पेक्ट्रम या लाइन स्पेक्ट्रम की टाइप्स हैं। अब इसमें जो हमारे पास एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम है, इसमें हम किसी भी सब्सटेंस को, गैस को हीट करते हैं। ये हमारे पास हॉट गैस है एंड दिस हॉट गैस एमिट्स रेडिएशंस, यानी सब्सटेंस को हीट करते हैं, सब्सटेंस उसमें से रेडिएशंस एमिट करता है और फिर इन रेडिएशंस को हम स्टडी करते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से। तो हमारे पास जो एमिशन स्पेक्ट्रम आता है उसमें ब्राइट लाइंस आती हैं। यहाँ पर डिफरेंट कलर्स की ब्राइट लाइंस अपीयर होना शुरू हो जाती हैं स्पेक्ट्रम में। तो एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम एक्चुअली हॉट स्टेट में लिया जाता है। एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम में सब्सटेंस या गैसियस जो हमारे पास सब्सटेंस है उसको हीट अप किया जाता है और जब वो हीट अप हो जाता है, हीट होने के बाद वो रेडिएशन एमिट करता है। वो जो रेडिएशन एमिट होती हैं उन रेडिएशंस को स्टडी करते हैं और ये रेडिएशंस स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से जब स्टडी करके हमारे पास स्पेक्ट्रम आता है तो हमें डिफरेंट कलर्स की लाइंस अपीयर यहाँ पर नजर आती हैं स्पेक्ट्रम के अंदर। याद रखिएगा ये जो स्पेक्ट्रम है ये हर एलिमेंट का अपना एक कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम है। उसमें जो लाइंस आएंगी, उसमें जो डिस्टेंस आएगा लाइंस का, वो हर एलिमेंट का एक कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम है, हर एक का डिफरेंट है। एक साइंटिस्ट जो है वो स्पेक्ट्रम देखकर आइडेंटिफाई कर लेगा ये हाइड्रोजन का है, ये हीलियम का है, ये नाइट्रोजन का है। अगर हम एटॉमिक अब्जॉर्प्शन में देखें तो अब्जॉर्प्शन में हम हीट नहीं करते सब्सटेंस को, हम कोल्ड स्टेट में उसको रेडिएशंस देते हैं। वो कुछ रेडिएशंस एब्जॉर्ब कर लेता है। जो रेडिएशंस एब्जॉर्ब हो जाती हैं वो यहाँ पर स्पेक्ट्रम में मिस हो जाती हैं, डार्क स्पेसेस आ जाती हैं। एक्चुअली जो सब्सटेंसेस लाइट रेडिएशंस को, जिन रेडिएशंस को सब्सटेंस जो है वो अब्जॉर्ब कर लेता है, वो आपको स्पेक्ट्रम में नजर नहीं आती, मिस हो जाती हैं, वहां पर डार्क स्पेसेस नजर आ जाती हैं। लेकिन एमिशन स्पेक्ट्रम में क्योंकि वो रेडिएशन एमिट करता है तो वही लाइनें हमें कलर्स की शक्ल में नजर आ रही होती हैं। अब अगर हम कंपैरिजन कर लें, कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम ऐसा स्पेक्ट्रम होगा इसमें हर तरह की वेवलेंथ होगी। अगर विजिबल लाइट है 400 से 800 है तो 400 और 800 के दरमियान हर इन्फिनिट वेवलेंथ भी मौजूद होगी, यानी 400.1 है, 0.2, 400.3, एक एक वेवलेंथ मौजूद होती है कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम में। अगर हम एमिशन स्पेक्ट्रम में देखें तो एमिशन स्पेक्ट्रम में सब्सटेंस को हीट किया जाता है और सब्सटेंस हीट होने के बाद रेडिएशन एमिट करता है। वो जो रेडिएशन एमिट होती हैं वो लाइनें हमें नजर आती हैं डिफरेंट कलर्स में यहाँ पर है ऑन द फोटोग्राफिक प्लेट। एब्जॉर्प्शन में कोल्ड स्टेट में सब्सटेंस में से लाइट पास करवाते हैं, वो कुछ लाइट एब्जॉर्ब कर लेता है। वो जो लाइट एब्जॉर्ब करता है वो यहाँ पर हमारे पास डार्क, ये जो मिसिंग लाइंस की शक्ल में इस तरह से नजर आ जाती है। तो हमारे पास जो एमिशन स्पेक्ट्रम होता है उसमें ब्राइट लाइंस आती हैं बिकॉज दीज आर द लाइंस एमिटेड बाय द एलिमेंट। और जो हमारे पास एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है उसमें ये वाली डार्क लाइन, ये ब्राइट लाइंस नहीं होती, ये डार्क लाइंस हैं, ये शो कर रही हैं कि यहाँ से लाइट जो है मिस हो चुकी है, ये लाइट एब्जॉर्ब हो चुकी है। जो मिशन स्पेक्ट्रम है उसका सारा बैकग्राउंड डार्क होता है, जबकि जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है उसका बैकग्राउंड ब्राइट होता है। उसकी जो लाइंस होती हैं वो डार्क होती हैं जो कि एब्जॉर्ब हो चुकी होती हैं, एब्जॉर्ब बाय द एलिमेंट इन द कोल्ड स्टेट। अगर आप गौर करें तो मिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में नंबर ऑफ लाइंस सेम है, नंबर ऑफ लाइंस सेम आएंगी, डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस भी सेम आएगा, उनकी फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ भी सेम आएगी क्योंकि एलिमेंट सेम है। आप जिस एलिमेंट का मिशन स्पेक्ट्रा ले रहे हैं उसी का ही एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ले रहे हैं, जिसकी वजह से लाइंस के दरमियान डिस्टेंस, नंबर ऑफ लाइंस, लाइंस के दरमियान डिस्टेंस, ये उनकी फ्रीक्वेंसी, उनकी वेवलेंथ, ये सारी चीजें सेम आएंगी। फर्क क्या आएगा? फर्क आएगा कि मिशन में जो लाइंस हैं वो ब्राइट आएंगी और डार्क ग्राउंड जो है, लाइन ब्राइट, डार्क ग्राउंड, जो बैकग्राउंड है वो डार्क होगा। इसी तरह जो एब्जॉर्प्शन है, एब्जॉर्प्शन में जो लाइंस हैं वो डार्क हैं लेकिन जो बैकग्राउंड है वो ब्राइट नजर आएगा। ये दोनों का कंपैरिजन हो जाएगा। ये है डियर स्टूडेंट्स स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम की टाइप्स, कॉन्टिन्यूस, डिसकंटिन्यूस।
और फिर आगे डिसकंटिन्यूअस की टाइप्स हैं, एमिशन और एब्जॉर्प्शन। थैंक यू वेरी मच।